Hello friends, welcome to the new video. This is the part 3 of real analysis series. इस वीडियो में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल या थ्योरम, ठीक है। ये एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट, एवरी सिंगलटन सेट इज ए क्लोज सेट, एवरी फाइनाइट सेट इज ए क्लोज सेट। तो ये कुछ थ्योरम्स है, इस थ्योरम्स को हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप रियल एनालिसिस का जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस है उसको देख लीजिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें जाकर पहले उस 2 वीडियोस को देख लीजिए जिसमें हमने ओपन सेट, क्लोज सेट ये सब डिफ़ाइन किए थे और कुछ थ्योरम्स भी किए थे, ठीक है। और उसके बाद इस वीडियो में आइए। तो चलिए इस थ्योरम्स को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। नंबर ए, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो हम एक ओपन इंटरवल लेते हैं, लेट ओपन इंटरवल ए कॉमा बी एन ओपन इंटरवल, दिस इज एन ओपन इंटरवल। हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, दैट दिस इज एन ओपन सेट। ओके, लेट कैसे प्रोसीड करेंगे हम, लेट x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इस ओपन इंटरवल में हम x एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, b एनी पॉइंट, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, दिस इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, एनी पॉइंट। ओके, अभी आप लोग ये रियल नंबर लाइन पे देखिए, मान लीजिए ये हमारा जो ओपन इंटरवल है ए कॉमा बी ये है, और इसमें एक ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पूरा का पूरा रियल नंबर से लाइन है, और इसमें हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये एक्स है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो ये हमारा कितना होगा, ये डिस्टेंस ये हमारा होगा एक्स माइनस ए, और ये हमारा क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है वो होगा हमारा b माइनस एक्स। ओके, b माइनस एक्स, दिस इज एक्स माइनस ए एंड दिस इज b माइनस एक्स। नाउ टेकिंग epsilon is equal to minimum of x minus a and b minus x, x minus a and b minus x, इसमें से जो मिनिमम है उसको हमने एप्सिलॉन लिया है, ठीक है। एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम ऑफ x माइनस ए एंड b माइनस एक्स। तो ये आप लोग देखिए कि जो x ये अगर एक बात बोलिए, देखिए ये अगर x माइनस ए इज लेस देन b माइनस एक्स है, इसका मतलब हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू x माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि हमने मिनिमम लिया था इन दोनों के बीच में, जो मिनिमम है उसको एप्सिलॉन लिया। अगर b माइनस एक्स x माइनस ए से छोटा होगा तो एप्सिलॉन इक्वल b माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि b माइनस एक्स x माइनस ए से लेस देन है। ओके, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो देन इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, इट इज़ क्लियर दैट neighborhood of x, that is n x, epsilon is contained in the open interval a, b। कैसे हुआ, क्यों हुआ, चलिए समझते हैं इसको। मान लीजिए ये हमारा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी है, और ये पॉइंट हमारा x है बिल्कुल ए के पास में, ठीक है, बिल्कुल ए के पास में हमारा x है। इसका मतलब x माइनस ए इज़, ऑब्वियसली आप लोग क्लियर देख सकते हैं, x माइनस इज लेस देन b माइनस एक्स, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर। ओके, देन दिस इम्प्लाइज हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू x माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x माइनस ए इज लेस देन b माइनस एक्स। तो ये हमारा देखिए नाइबरहुड मतलब क्या है, नाइबरहुड एक ओपन इंटरवल ही है, जिसका हमारा जो
ये है डिस्टेंस बोल सकते हैं x से, ये हमारा क्या होगा x माइनस ये एप्सिलॉन होगा। ये की क्या पॉइंट है, ये x माइनस एप्सिलॉन और ये है हमारा x प्लस एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन इज इक्वल टू x माइनस है, तो ये इधर से x माइनस है तो ये, और इधर से x माइनस एप्सिलॉन, ये x प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है x से यहाँ तक तो ये एप्सिलॉन है। तो ये जो इंटरवल है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये पूरा का पूरा a कमा b इंटरवल में कंटेन होगा। ये जो इंटरवल है वो बड़े वाले इंटरवल में कंटेन होगा। ये कंटेन होगा, कंटेन मतलब ये प्रॉपरली कंटेन होगा, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपरली कंटेन होगा बड़े वाले इंटरवल में। तो इसीलिए हमने लिखा नेबरहुड ऑफ x इज कंटेन इन a कमा b। आप लोग ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये छोटा इंटरवल है वो बड़े इंटरवल में कंटेन हो रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा ये डेफिनेशन है ओपन सेट का फॉर एनी ओपन पॉइंट इन द ओपन इंटरवल a कमा b। अगर हमने एक नेबरहुड ढूंढ लिया, जो नेबरहुड वो इंटरवल में फिर से अब कंटेन हो गया, तो वो जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल ओपन सेट बन जाएगा, क्योंकि फॉर एवरी पॉइंट द थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ओके, तो ये हमारा जो ए है वो प्रूफ हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का ओपन सेट का डेफिनेशन और क्लोज सेट का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तुम जो पार्ट 1 है पार्ट 2 है वो पहले देख के आइए, ठीक है। तो अब हम आएंगे बी पर। एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट, लेट ए कमा बी एंड बी ए क्लोज इंटरवल। हम एक क्लोज इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं। हमको प्रूफ करना है कि ये है हमारा एक क्लोज सेट है। तो द ओपन इंटरवल ए कमा बी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ऑब्जर्व कीजिए कि माइनस इन्फिनिटी कमा ए, ये जो ओपन इंटरवल है यानी यूनियन बी कमा इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं। इस क्लोज इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ, देखिए ये हमारा क्लोज इंटरवल ए कमा बी है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट इधर से इन्फिनिटी इधर से इन्फिनिटी यूनियन, इन दोनों का यूनियन इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू ए, एंड ये इंटरवल क्या है बी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इन दोनों का जो यूनियन है, इन दोनों का जो यूनियन है ये वो यूनियन इस क्लोज इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसीलिए हमने लिखा है इसका कॉम्प्लीमेंट दिस यूनियन दिस। एंड ये ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है। अभी हमने प्रूफ किया ओपन इंटरवल है ओपन सेट। दिस इम्प्लाइज दैट ए कमा बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कमा बी होल कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। क्यों हुआ, क्योंकि यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। ये ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, तो इन दोनों का यूनियन भी एक ओपन सेट होगा, इसलिए ए कमा बी होल कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ओके, एंड हमको पता है कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट क्लोज सेट होता है। तो ए कमा बी इज ए क्लोज सेट, ए कमा बी इज ए क्लोज सेट। तो हमने ए कमा बी एक क्लोज इंटरवल लिया था, प्रूफ किया हमने इज ए दिस इज ए क्लोज सेट। तो हमारा जो बी है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम आते हैं सी पर, नंबर सी पर हमको क्या दिया हुआ है, देखिए एवरी सिंगलटन सेट इज ए क्लोज सेट। हमको प्रूफ करना है एवरी सिंगलटन सेट इज ए क्लोज सेट। तो हमें क्या करेंगे, एक सिंगलटन सेट कंसिडर करेंगे पहले। लेट सिंगलटन सेट ए बी एनी सिंगलटन सेट। हमको प्रूफ करना है दिस इज ए क्लोज सेट, दिस बी एनी सिंगलटन सबसेट ऑफ आर टू प्रूफ दैट दिस इज ए क्लोज सेट। तो
इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी कमा ए यूनियन ए टू प्लस इन्फिनिटी। बेसिकली देखिए ये हमारा रियल लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये इधर से इधर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी टू ए एंड ए टू प्लस इन्फिनिटी। इसको हम अगर यूनियन लेंगे तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा, और ये एक ओपन सेट है, ये भी एक ओपन सेट है, क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन सेट्स, दिस implies a complement is an open set because union of open set is again an open set। हमने प्रूव किया था पार्ट 2 में, रियल एनालिसिस का पार्ट 2 में हमने प्रूव किया था कि यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। दिस implies A इज ए क्लोज सेट, क्योंकि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन सेट होगा तो सेट क्लोज सेट होगा। ओके, हेंस दिस इज ए सिंगुलरन सबसेट लिया था हमने, और दिस हमने प्रूव किया कि दिस इज ए क्लोज सेट। तो हमारा जो ये सी है वो प्रूव हो गया। तो अब आते हैं नंबर डी पर, एवरी फाइनाइट सेट इज ए क्लोज सेट। टू प्रूव दिस दैट एवरी फाइनाइट सेट इज ए क्लोज सेट, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम एक फाइनाइट सेट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। लेट ए इक्वल टू A1, A2, डॉट डॉट डॉट, AN be a finite set। This is a finite set because there are finite number of terms in the set A. There are n number of terms in the set A। इस implies A को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंगलटन A1 यूनियन सिंगलटन A2 यूनियन डॉट 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 यूनियन सिंगलटन AN। ओके, अभी ये जो सेट है ये सिंगलटन सेट्स है और ये क्लोज सेट है। अभी हमने प्रूव किया सिंगलटन सेट्स आर क्लोज सेट, और हम ये जानते हैं कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज सेट। Finite union of closed set is closed set। This is the finite union of closed sets। This implies that A is a closed set because these all are closed set, and this is a finite union of closed sets। This implies A is a closed set। Hence एक हमने एक फाइनाइट सेट लिया था, हमने प्रूफ किया A is a closed set। Hence ये जो हमारा थ्योरम दी था वो प्रूफ हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया कि सारों ये जो हमारे पास 4 थ्योरम्स था वो हम इन सारों को प्रूव किया। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके लिए। थैंक यू।